तो कर ले, लेकिन उसके बाद वो फर्स्ट 1 आवर अगर आपको बोरिंग लगे तो उसके बाद आप कभी भी जा सकते हैं। कुछ नहीं बोलूँगा मैं। तानी सर आप भी आए हैं? नहीं, पहला पर्सन है फर्स्ट टाइम, इसीलिए बोला कि आप भी आए हैं। आपका दर्शन मिलना मुश्किल है सर, बहुत। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का दिन आपका वैल्यूएशन के फील्ड में एक और है ना, it will be one more feather on your cap. I hand over the session to Mr. Priyank Singh. Thank you very much. And thank you all once again for coming to EDC and giving us an opportunity to impart something more in your database. Thank you. Thank you very much. And I thank you very much sir for the nice introduction that you gave. आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। My name is Priyank Singh. And I have been giving corporate trainings for the last 7 years. And in the last 7 years, what I have observed is, जो मेरा personal observation बोलता है, that we have got certain mapping in our brain. Now, what do I exactly mean by mapping in our brain is, everybody functions, every individual functions according to the best choice and the best alternatives that that particular individual has. इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप। हर व्यक्ति के पास एक इंडिविजुअल मैपिंग है उसके ब्रेन की, और वो किसी भी स्थिति या परिस्थिति में जो भी एक्शन लेता है वो उसके हिसाब से उस समय पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में बेस्ट होता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मैं आपको बोलूं कि अभी आपको कोई जरूरत नहीं है किसी बंदर को इमेजिन करने का। ब्रेन में क्या है? Is it coming or not? Yes. So the moment I say to you, you don't need to imagine a monkey. What is the first thing that appears? It is monkey. Now the problem with us is, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हम लोग जैसे ही किसी क्लासरूम में जाके बैठते हैं, बचपन से लेकर आज तक मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कम्युनिकेशन में, हमारा जो एजुकेशनल पैटर्न है वो हमको सिखाता है कि एक टीचर आएगी वो पढ़ाएगी, बट वो टीचर अगर ये ना जाने कि जो बैठे हैं मेरे सामने वो किस तरीके से पढ़ सकते हैं, वो किस तरीके से समझने में सक्षम है, तो उसकी टीचिंग वहां पर इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन दिक्कत की बात आप देखिए, आप इंजीनियर हैं, आप जैसे किसी थर्मल पावर प्लांट में जाते हैं, आपके पास 5-6 लोग हैं। लेट्स से यू हैव गॉट लैडर। व्हाट इज दैट लैडर? सपोज यू आर एन असिस्टेंट इंजीनियर इन एनटीपीसी, यू हैव गॉट एन इंजीनियर, यू हैव गॉट समबडी एल्स जो आपके ऊपर है। आप उस इंजीनियर के सुपरविजन में दिन भर काम कर रहे हैं, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, उसके बाद अचानक आपने एक दिन कौन सी जॉब पकड़ ली? टीचिंग। आप कहां चले गए? क्लासरूम में। उस क्लासरूम में हर दिन कोई एक्सपीरियंस बंदा आपके बगल में नहीं खड़ा है जो आपको ये बताएगा कि आप गलती कहां पर कर रहे हैं या आपको किस तरीके से पढ़ाना है। तो हमारे एजुकेशनल पैटर्न में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमको यही नहीं पता है कि मेरा लर्निंग पैटर्न क्या है। कुछ समय पहले की बात है, एक स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट आया मेरे पास और वोकैब का सेशन चल रहा था इंग्लिश का। We train people and we give them some 300 or 400 vocabs in a day. एक दिन में हम बच्चों को 300 से 400 vocabulary देते हैं, and we promise and we guarantee also कि आपको उसको रटना नहीं है, and that is something which is really fascinating and powerful. तो एक बच्चा आया मेरे पास क्लासरूम में नया आया था, बोला सर मेरे को एक वर्ड जो है वो याद नहीं होता है। मैंने बोला क्या याद नहीं होता? बोला उसने ऐसा कोई वर्ड है सर? तो मैंने 4-5 उसको वर्ड पूछे, लास्ट में पता चला द वर्ड वाज assassination. स्पेल कर सकते हैं हम? कैन यू स्पेल द वर्ड? assassination. मैंने उस स्टूडेंट को बोला कैन यू स्पेल द वर्ड? तो बोला इट्स assassination। मतलब 2-3 बार बोला उसको, बोला assassination, assassination, assassination। फिर उसके बाद मैंने उसको लिखा assassination, उसके बाद उसको दे दिया। उसको देने के बाद मैं बोला अब इसको रट लिए? तो बोले हाँ मैं रट लिया। अब बताओ मेरे को। तो उसने बताया ASSASSINATIO। उसको मैंने लास्ट में बैठा दिया। 15 मिनट के बाद उसके पास गया, 15 मिनट बाद उसको बोला कोई दूसरा टॉपिक चल रहा था, अचानक उस स्टूडेंट के पास गया, यस व्हाट इज द वर्ड? तो उसने बोला कि सर कौन सा? बोला वो जो तुमने पढ़ा भी। तो बोला सर याद नहीं आ रहा, लेकिन ASSA थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तो नहीं बता पाया, रुक गया। अब जैसे रुका उसको मैंने वापस बुलाया, एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम सर? DS Maitri. मिस्टर DS Maitri, प्लीज कम हियर। ओके, आप
आप एक बार वर्ड बोलिए, assassination. Assassination. Once again, assassination. Assassination. Look there at the corner, say assassination. Assassination. Look there at the corner and say assassination. Assassination. How do you feel? Somebody is calling you. Yes, there are some ground rules when you are here in the session. Now what the ground rule is, the first ground rule says, please put your mobiles in silent mode. If you pick up your phone in between my session, I will presume that that call is more important than my session. If you will attend the first half of my training and you will be absent in the next half, I will again assume that you have some more important words than my training. So in between the session, I hope you'll do this, right? Okay, sir. जल्दी है सर, वहाँ जाने का? मैंने पढ़ा है एक बुक कि fear of public speaking is the biggest fear that we have. ऐसा पढ़ा है मैंने। मैं इंडिया टुडे में आया था कि सबसे बड़ा डर दुनिया का क्या पब्लिक स्पीकिंग। आजकल लोगों बना के रखे। मैं आपको बताऊँ 10 सेकंड में तुम उड़ते हैं। 10 सेकंड, not more than that. Okay, once again, look there and say assassination. Assassination. Look there, assassination. Assassination. Look here, assassination. Assassination. Now look there. Assassination. How do you feel now? Feel all right? Okay. Now close your eyes. Close your eyes. Okay. Donkey को इंग्लिश में और क्या बोलते हैं? What we call donkey in English? Ash. Ash. Okay. Now what is the spelling? Ash. वो ash वो वाला ash हो गया सर। वो जलाते हैं जब ठंडी में बैठते हैं जब वाइफ के साथ तो जला के बैठते हैं। That is ASH. ये वाला ash क्या है? Ash. Yes. AWS. All right. Now please close your eyes. अब आप एक डोंकी को पिक्चराइज करिए अपने ब्रेन में। कर पा रहे हैं? उसके बगल में लिखिए AWS। लिख दिया। अब ब्रेन में इसको पिक्चराइज कीजिए। लिख दिए। अब देखिए उसी डोंकी के ऊपर एक और डोंकी बैठा हुआ है। दिख रहा है? उसके बगल में क्या लिखेंगे? लिख दिए। कितने पिक्चर हो गए टोटल? 2। उसके ऊपर आप बैठ जाइए। बैठे? खुश हो गए नहीं? बैठ। अच्छा लग रहा है। कभी नहीं बैठा होगा। ऐसा? उसके आगे आप बैठे। आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अपने आप को आए। उसके आगे आई लिखिए। बैठ गए? अब आपके ऊपर पूरा देश बैठा है। तो देश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशन। उसके आगे लिखिए। लिख लिए। अब आंख बंद करके मेरे को बताइए कितने पिक्चर्स दिख रहे हैं अभी सीरीज में नीचे से ऊपर? 4. व्हाट इज द फर्स्ट पिक्चर? सेकंड पिक्चर? सेकंड। थर्ड? आप बैठे ना? आई। फोर्थ? नेशन। ओके। अब नीचे से आप इसको पढ़ना चालू कीजिए। व्हाट इज द वर्ड? द फर्स्ट वर्ड इज? स्पेल करिए। फिर सेकंड वर्ड? फिर थर्ड वर्ड? फोर्थ? What is the spelling? Very good. Please put your hands together. Now you see, tell me one thing. जो फर्स्ट वाला लर्निंग प्रोसेस है, what is the first learning process जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ऐसे? जो फर्स्ट लर्निंग प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स को रटवाने वाला कि क्या करना है तुमको कल सुबह आना है उसके बाद क्या करना है ये रट के आ जाना है AWS INATI वो जाता है और रटता है और फिर पढ़ के आता है। कितने दिन तक याद रहेगा कितना इफेक्टिव that we saw right now with the demonstration। लेकिन अगर हम दूसरे प्रिंसिपल पे काम करना चालू करें तो दूसरे प्रिंसिपल में हम लोग क्या किया एक इमेज क्रिएट की और वो इमेज को लिंक कर दिया वर्ड से तो कितना आसान हो गया। अगर मैं इनको कल बोलूंगा कि आपके वो 4 पिक्चर्स थे तुमको क्या याद आएगा? डोंकी, देन अगेन डोंकी, देन ये और उसके बाद एक नेशन। याद करने की जरूरत नहीं। तो NLP क्या बोलता है? NLP बोलता है the most important point is you have all the resources within you. Please note it. What NLP says, neuro-linguist programming बोलता है you have all the resources you need to discover in your life. Please note it down. It is very important in NLP. क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड जो हमारा बेसिक NLP का वो पहले बताता हूँ उसके बाद हम डेमोंस्ट्रेशन करेंगे। NLP says you have all the resources available inside you. You have all the resources available inside you
You have all the resources. हमारे अंदर सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं किसी भी चीज को सीखने और समझने के। दिक्कत यहां पर आई है कि मुझको वो टेक्निक नहीं पता है जिससे मैं क्या कर पाऊं, उसको निकाल पाऊं। अभी गेटिंग माय पॉइंट? अब एनएलपी का जन्म कैसे हुआ? हम लोग 3 वर्ड बोल रहे हैं बार-बार, एनएलपी। What exactly is NLP? The pic that you're watching behind me, the name of this person is Mr. Richard Bandler. The name is written over there also, Mr. Richard Bandler. और Mr. Richard Bandler एक साइकोलॉजिस्ट थे. He was a psychologist. और एक और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था मिस्टर जॉन ग्राइंडर. 2 व्यक्ति थे लोग. और इन दोनों ने अराउंड 1960s में इन दोनों व्यक्तियों ने सोचा कि जितने लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो ऐसा क्या करते हैं कि वो अपने फील्ड में इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाए, और हमको अगर उस ऊंचाई तक पहुंचना है तो हम कैसे उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। नाउ ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट, और वो जो दूसरे थे मिस्टर जॉन ग्राइंडर, हु ही वाज अ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब जिसकी कमांडिंग बहुत पावरफुल थी किसमें, लैंग्वेज के ऊपर। उनको लैंग्वेज का यूज बहुत अच्छे से आता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यू प्लीज हैव अ सीट। नाउ लेट्स से मेरे को बोलना है कि मैं डिप्रेशन में हूं, आप इसको लैंग्वेज में यूज करिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में आई डिप्रेशन का नाउ यू सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था, हर व्यक्ति की अपनी एक मैपिंग होती है। मैंने जैसे ही आपको बोला कि अगर मैं डिप्रेशन में हूं, आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नाउ आई हैव गॉट 2 कैंडिडेट्स, द वन सेड इंस्टेंटली आई एम डिप्रेस्ड। नाउ प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट। द फर्स्ट कैंडिडेट सेड आई एम डिप्रेस्ड एंड द सेकंड कैंडिडेट सेड आई एम इन डिप्रेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। डू यू थिंक द मीनिंग ऑफ बोथ द सेंटेंसेस आर सेम? Do you think the meaning of both the sentences are same? How many of you think, कितने लोग ये सोचते हैं कि इन दोनों sentences का मतलब एक ही? कोई अगर बोल रहा है I am in depression, कोई बोल रहा है I am depressed. डिप्रेस्ड मतलब दूसरे का बात सुन के कुछ उसके ऐसा लगा कि वो depressed है. Okay, fine. आई एम डिप्रेशन मतलब यानी मेरे को अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है कि वो चीज मेरे से नहीं हो रहा, उसकी वो डिप्रेशन. Okay, nice. Now you see, I asked, sir, what's your name? एसके शर्मा. Okay, I asked Sharma sir. Now Sharma sir is saying कि अगर कोई बोल रहा है डिप्रेशन मतलब किसी की बातों को सुना है वो डिप्रेशन में है, और अगर आई एम डिप्रेशन मतलब उसको अंदर से लग रहा है कि वो डिप्रेशन में है. अब मेरे को एक बात बताइए, मैं अगर आपसे आपका नाम पूछूं, जिन्होंने मुझको बोला आई एम डिप्रेस्ड, now what will be your answer? If I ask you what's your name? I am Prerna. So the moment I ask you your name, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ what is your name, तो आप क्या बोल रहे हैं? I am Prerna Thakur. And in the next moment I am asking you, how is life? You are saying I am depressed. Is it fact or not? It is a continuous process. If she is depressed, it is continuous process. It is a continuous process. That's what I am trying to understand. That's what I am trying to understand. एक व्यक्ति से जब मैं बात कर रहा हूँ, वो बोल रही है फर्स्ट मोमेंट में क्या बोल रही है, आपका नाम क्या है, वो बोल रही है I am Prerna Thakur. सेकंड मोमेंट में मैं उनसे पूछ रहा हूं हाउ इज लाइफ, तो वही क्या बोल रहे हैं आई एम डिप्रेस्ड. मेरी बात थोड़ी थोड़ी जानी कि नहीं, मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा, आपको यहां लेके जाना चाहता हूं. पहले मोमेंट में मैं आपसे जैसे मिला, मैं आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोल रहे हैं आई एम प्रेरणा ठाकुर. जैसे ही 5 मिनट के बाद मैं आपसे जब बात करने लगा तो आप किस में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं? अब आप किस में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं? आई एम डिप्रेस्ड. इसका मतलब आपके नाम का अपोजिट. यस, एंड दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट. लेकिन आपको जवाब होना क्या चाहिए था? आपका आंसर होना क्या चाहिए था? अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज योर नेम, आई एम प्रेरणा ठाकुर, मैं आपसे पूछता हाउ इज लाइफ, आई फील डिप्रेस्ड. कुड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? प्लीज. लेकिन हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग ये यूज नहीं कर रहे हैं कि आई फील डिप्रेस्ड. हम क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उस स्टेट को बताने के लिए? आई एम डिप्रेस्ड. और आपको एक चीज और समझा दूं, जब मिस्टर रिचर्ड बैंडलर निकले इन चीजों को समझने के लिए कि वो एक्सीलेंस का पाथ कैसे हम सीख पाएंगे, तो सबसे पहले ये 3 लोगों के पास पहुंचे, और यहां से चालू होती है हमारी एनएलपी. ये सबसे पहले
उन 3 लोगों के पास, I'll tell you about those 3 people, उन 3 लोगों के बारे में आपको बताऊंगा। तो जब उनके पास पहुंचे तो सबसे बड़ा जो उनको समझ में आया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम सबका प्रॉब्लम, including me, everybody has got the problem, and the problem says cause is always greater than the effect, and this is something which we must understand. आज का हम समझना चाहिए हम हमेशा ये बोल रहे हैं कॉज बड़ा है किससे, इफेक्ट से। मेरे को बात बताइए, सपोज मिसेस प्रेरणा सेड आई एम डिप्रेस्ड, और जैसे ही मैं इससे पूछता हूं व्हाई यू आर डिप्रेस्ड, तो ये अगर इनका आंसर आता है बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड, नाउ टेल मी वेयर इज द प्रॉब्लम? her husband, that means not with her. Try to understand my point. If you are saying I am in depression, the moment I ask you why, what are you saying? Because of my kids. Where are kids? Where are kids? In the school or in home? Somewhere, but not within you. They are somewhere in the school. They are somewhere married. Let's say they are in Australia. But you are sitting in India, and when I am asking you why you are depressed, the answer is because of my kid. And where is the kid? Kid is sitting in Australia enjoying beer with the husband. But still you are depressed. आपका जवाब ये है, the problem is outside. आपकी मैपिंग बता रही कि मेरा प्रॉब्लम कहां है, बाहर है। जब तक कि आप ये बोलेंगे कि मेरा प्रॉब्लम बाहर है, तब तक कि वो प्रॉब्लम बाहर नहीं निकल सकता। ये किसने बताया? मिस्टर रिचर्ड बैंडलर। जब वो 3 थेरेपिस्ट के पास पहुंचे उस समय पे, वो 3 थेरेपिस्ट, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, वो जो 3 थेरेपिस्ट थे, मैं आपको डिटेल बताऊंगा वो काम कैसे किया करते थे, ताकि आप अपनी पहले सेंटेंस समझ पाएंगे। वो जो 3 थेरेपिस्ट थे, वो 3 थेरेपिस्ट पिछले 50 साल के प्रॉब्लम, पिछले 55 साल के प्रॉब्लम और पिछले 60 साल के प्रॉब्लम को 20 सेकंड में ठीक कर दिया करते। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर सकते हैं मैं बोल रहा हूं। आप कोई व्यक्ति उनके पास जाता था और वो 65 इयर्स की एज में, और वो बोलता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम पिछले 40 साल से है, और 6 सेकंड और 8 सेकंड के भीतर जब वो उस रूम से निकलता था तो बोलता था आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मिस्टर रिचर्ड बैंडलर उस थेरेपिस्ट के बगल में बैठे रहते थे, और जब वो थेरेपिस्ट उस आदमी से बात करता था, जो आदमी एज अ क्लाइंट उनके पास आया है, तो उस समय मिस्टर रिचर्ड बैंडलर वो क्वेश्चंस नोट करते थे, जो क्वेश्चन वो थेरेपिस्ट पूछा करते थे, और जैसे ही वो क्वेश्चन नोट करते थे और उनके साथ साथ वो थेरेपिस्ट में उनका हिस्सा बनते गए, उनको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी कि हम एक्चुअली काम कैसे करते हैं। और जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि जब जब कोई व्यक्ति ये समझता है कि मेरा कॉज नहीं है, कॉज कौन नहीं है, मैं नहीं हूं, तब तक वो अपने प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकता। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं आपको पूछा व्हाई यू डिप्रेस्ड, आप बोले बिकॉज़ ऑफ माय किड। नाउ वेयर इज द किड? आउटसाइड। इसका मतलब आप उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जिस मोमेंट में आप बोलेंगे कि आई एम डिप्रेस्ड बिकॉज़ ऑफ माय इनएबिलिटी टू हैंडल माय किड, आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिस मोमेंट आप बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड बिकॉज़ ऑफ माय इनएबिलिटी, अभी कुछ समय पहले गूगल के सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई, आप लोगों को पता होगा, गूगल के सीईओ बने हैं सिलिकॉन वैली में। जब वो जिस दिन वो पोस्ट संभाले सीईओ को, उन्होंने बहुत मजेदार स्टोरी सुनाई वहां पे। वो बोले कि मैं रेस्टोरेंट में बैठा था, मैंने देखा 4 स्त्रियां उस रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। 4 लेडीज वर सिटिंग इन द रेस्टोरेंट, और कुछ ही समय में वहां पर एक कॉकरोच अपीयर होता है, और वो चारों स्त्रियां जो कंफर्टेबली और कोजीली दे वर एंजॉयिंग मैरीली एंड हैप्पीली द ब्यूटीफुल फूड एंड द डिलीशियस डिश सिटिंग इन द रेस्टोरेंट, वो चारों इधर-उधर भागने लगी। क्यों? बिकॉज़ ऑफ द कॉकरोच। विदिन 5 मिनट्स, प्लीज गेट दिस एक्शन, विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वहां पर एक अटेंडेंट आया, उसने उस कॉकरोच को पकड़ा और कॉकरोच को पकड़ के कहां कर दिया? रेस्टोरेंट से बाहर। मिस्टर सुंदर पिचाई ने बोला वहां पर बैठे बैठे मैंने अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। लोगों ने पूछा व्हाट वाज द लेसन? बोले प्रॉब्लम वाज नॉट विद द कॉकरोच। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉब्लम कॉकरोच में होती तो उस अटेंडेंट को भी प्रॉब्लम होती उसको हैंडल करने में,
बट द प्रॉब्लम वाज विद द लेडीज, जो उस कॉकरोच का हैंडल नहीं कर पाए। इन द सिमिलर फैशन, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, मिस्टर सुंदर पिचाई अपनी जगह सही थे, बट एक और लाइन हम लोग को ऐड करनी पड़ेगी। मिस्टर सुंदर पिचाई बोल रहे हैं कि द प्रॉब्लम वाज विद द लेडीज, मैं बोल रहा हूं द प्रॉब्लम वाज नॉट आल्सो विद द लेडीज, द प्रॉब्लम वाज विद द मेंटल मैपिंग ऑफ दोस लेडीज अबाउट कॉकरोच। मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम लेडीज में भी नहीं है, प्रॉब्लम उन लेडीजों के ब्रेन में है कि जब वो कॉकरोच को देखती हैं तो कॉकरोच कैसा दिखता है। कुछ दिन पहले क्या आपको पढ़ना होता, हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आता है छोटा सा बच्चा, उनकी मां आई थी, मैंने उससे पूछा, मैं बस एक्सपेरिमेंट करते रहता हूं लोगों के साथ, मैंने उससे पूछा आपको किससे डर लगता है? कॉकरोच से डर लगता है? हाँ कॉकरोच से डर लगता है। मैंने बोला बताइए कॉकरोच से कैसे डर लगता है? अरे वो कॉकरोच बड़ा खतरनाक तरीके से देखता है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, इसका क्या रिप्रेजेंटेशन बनाऊं मैं अपने ब्रेन में कि कॉकरोच खतरनाक तरीके से दिखता है? मैं आप सबको अगर बोलूंगा ना कॉकरोच खतरनाक तरीके से दिखता है, आप अभी देखो आप सबकी ब्रेन में उसका एक अलग-अलग पिक्चर बन रहा होगा, कॉकरोच खतरनाक तरीके से दिखता है। इसका मतलब आप कॉकरोच को खड़े होकर घूरते हो और वो कॉकरोच आपको खड़े होकर घूरता है, तब तो आप बोल पा रहे हो कि वो खतरनाक तरीके से दिखता है। लेकिन कॉकरोच कभी ऐसे खतरनाक तरीके से नहीं दिखता, लेकिन उस महिला के ब्रेन में ये पिक्चर बनता है कि जैसे ही कोई कॉकरोच आता है उसको ऐसा लगता है कि वो खतरनाक तरीके से दिखता है। ये प्रॉब्लम किसकी है? उस लेडी की है। अब हम लोग जब आते हैं किसी कॉर्पोरेट में, जब हम ट्रेनिंग देने जाते हैं, मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम देखा है, एंड दैट इज रियली अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज, एंड इट इज ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल प्रॉब्लम आल्सो, द प्रॉब्लम इज, ऐसा लोग बोलते हैं आई हैव अ प्रॉब्लम विद माय बॉस, एंड दैट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आई हैव अ प्रॉब्लम विद माय बॉस, मेरा प्रॉब्लम कौन है? बॉस है। अब आप एक चीज बताइए मेरे को, आई वांट ऑल ऑफ यू who are sitting here right now, I want all of you to think about a time when you were some 10 or 15 years old. आप इमेजिन कर पा रहे हैं? कुछ 10 या 15 वर्ष के आप जब थे, उस समय हमारे घर में एक टीवी हुआ करता था जो बहुत बड़ा साइज का हुआ करता था, that was a shape of bucket के शेप का हुआ करता था, और उस बकेट के शेप के जो टीवी होते थे उसके राइट हैंड साइड में कुछ बटन्स हुआ करते थे, वॉल्यूम ऐसे 5 बटन्स हुआ करते थे, नॉट लाइक टुडेस। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? यू कैन इजीली इमेजिन। नाउ इफ आई आस्क यू कि आप जो इमेजिन कर पा रहे हैं वो कुछ इस तरीके का टीवी, कितने लोगों के ब्रेन में ऐसी टीवी आई?